ये बॉक्स यहाँ पर कौन छोड़ कर गया ये किसी को नहीं पता। ईशा, सर मैं तो डिलीवरी पैकेज चेक कर रही थी ना, तो आई डोंट नो। और पुनीत तू वो ईशा को चेक कर रहा था, है ना? हाँ सर। हाँ बोल रहा है ये। अरे कश्मीर के कले तो अरे अनजान पैकेज है, ना सेंडर का पता है ना रिसीवर का एड्रेस है। इसका मतलब समझता है तू? बॉम्ब भी होगा तो? नहीं मतलब क्या दासानी? कोई बॉम्ब छोड़कर गया है, इसमें आप कैसे कर सकते हो? नहीं मतलब अगर इसमें बॉम्ब हुआ तो ये खबर न्यूज में आएगी, और न्यूज में आएगी तो हमारी कुरियर कंपनी की फ्री में पब्लिसिटी हो जाएगी। सर मैं हर चीज में पॉजिटिव देखता हूँ। ये अगर यहाँ पे फट गया ना तो कोई नहीं रहेगा न्यूज में। सर मैं सीसीटीवी फुटेज लेकर आई हूँ, इसे देखकर पता कर लेते हैं कि पैकेज किसने रखा। दासानी ये बॉक्स तो तुम्हारे हाथ में है। सर ऑफिस के सारे लोग भी मेरे साथ में हैं, जरा देखिए। अपना राजू बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। क्या बात है, शान की बात है। राधिका कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया। वंदना, जाके मैं संदूक खोल। हाँ। उसमें ट्रॉफी है, लेके आ। अरे वाह पापा, आपको भी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। यस, द ईयर 1994। वाओ, जब भी मैं इनके साथ बहस करती थी ना तो ट्रॉफी दिखाते थे और कहते थे बेस्ट एम्प्लॉय हूँ। हाँ, मुझे मत समझाओ। और यही नहीं, मनोज और राजू भी हमेशा अभिमान से मेरी तरफदारी करते थे कि मम्मी पापा इज द बेस्ट। वो तो आपको पता है वंदना? हाँ माँ। बच्चे रोज प्रार्थना करते थे। अरे राजू तो ना उपवास रखता था कि एक बार पापा को ये ट्रॉफी मिले। और ये हर साल इतनी ईमानदारी से काम करते थे ना ताकि ये। राधिका तुम भी मेरा कितना हौसला बढ़ाती थी, जानती हो वंदना? सिर्फ यही नहीं, रात के। हाँ पापा जानती हूँ, राज ने बताया मुझे कि जब आपको दफ्तर में देर हो जाती थी और आप रात को 11 बजे भी घर आते थे तो माँ 11 बजे रात को भी आपको गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाती थी। अरे कहते हैं ना, पति के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। इतने प्यार से खिलाया तुमने राधिका कि इनका पेट वाला रास्ता पूरे 6 लेन का हाईवे बन गया है। देखो पेट देखो, खाना है। हाँ। अच्छा ये लो। दो देखो, हाईवे बीच में आ रहा है। अच्छा सुनिए आप लोग, मैं कारपेंटर को बुलवा कर इस ट्रॉफी को यहाँ किसी दीवार पे माउंट करवा दूं? हाँ लेकिन संडे को। नो संडे। नो संडे दक्कू भाई। एक्सक्यूज मी, इस वक्त हम ऑफिशियल बात कर रहे हैं राजेश भाई, तो मेरा पूरा नाम लीजिए। ऑनरेबल एडवोकेट सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा जी। संडे को सिर्फ 1 घंटे का काम है उस कारपेंटर का। एक मिनट, सिर्फ परमवीर चक्र इतना ही सब। ज्योति भाभी को बुलाइए ना प्लीज। हाँ तो मैं ये कह रहा था। नो देखिए राजेश भाई, हमारी सही दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से संडे को कारपेंटरी का काम बिल्कुल वर्जित है। मेरी मम्मी को ना लकड़े के भूसे की एलर्जी है। शाम को उस संडे को वो लोग घर पे है नहीं, तो सबसे पहले एलर्जी का इलाज करवाइए ना राजेश भाई। और अगर 4-5 महीने लग गए एलर्जी का इलाज करवाने में, तब तक क्या मैं रुका रहूंगा ट्रॉफी को दीवार पर सजाने के लिए? अरे सजा तो ये झालर को देना चाहिए राजेश भाई। इसी दीवार पर एक बड़ा सा स्टैंड लगाकर। अरे सजा तो इस झालर को देना चाहिए राजेश भाई।
किसी दीवार पर बड़ा सा स्टैंड लगाकर। एक मिनट ज्योति भाभी, अभी समझ गया मैं, अभी वो उल्लू करके नहीं बोल रहे ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ऑनरेबल सेक्रेटरी। अरे सुन तो लो, दोनों क्या कर रहे हो। ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षित जोशीपुरा जी, इस संडे को 4 बजे मुझे कारपेंटर से काम करवाना ही पड़ेगा। मतलब जिद? तो ठीक है, सबसे पहले आप मेरे नाम से स्पेशल परमिशन लेटर भिजवाइए ताकि आपको कोई काम करने से रोक ना पाए। पर राजेश भाई, एक बात ध्यान रखिए, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। कारपेंटर महोदय, अब इस ट्रॉफी के लिए स्टैंड उस दीवार पर बनवाएं, वहां पर या यहाँ पर या यहाँ पर लगवाएं। ये आपको वंदना बताएगी। बंधु, बच्चों चलो गार्डन में चलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलेंगे, ठीक है? राज, हाँ? तुम ही बता दो ना कारपेंटर भैया को कि ट्रॉफी कहाँ लगवानी है। ऑल द बेस्ट कारपेंटर भैया। लेकिन हम गार्डन में क्या खेलेंगे? तुम लोग भूल गए क्या जो गेम दादाजी ने परसों सिखाया था? हाँ? ओह यस, समझ गई। मतलब एक के ऊपर एक ऐसे फ्लैट पत्थर पिरामिड की तरह बना के और बॉल से समथिंग। हाँ, अच्छा, यू मीन अगोरी। मेरे बुद्धू बच्चे, लगोरी। हाँ, हमारे गुजराती में इसे नारगोडियू कहते हैं। और हमारे जयपुर में तो इसे सतोलिया कहते हैं। और पटना में पिट्टू। अब पर ये नहीं चलेगा, फ्लैट चाहिए। अच्छा, आप लोग सिर्फ कहते हो, खेलते नहीं हो। अरे खेलते कैसे है? बहुत इजी है, मैं समझाता हूँ। वन्ना भाई, ओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सब आ जाइए यहाँ। अब दिखाता हूँ मैं लगोरी कैसे खेलते हैं। राधे, हाँ। ये ना देखो, ये देखो बच्चों, ये है शेयर बाजार एजी में। ज्योति भाभी, इतने सारे डिब्बे? मैं होलसेल से ले आई थी। डब्बे मतलब शेयर बाजार, चढ़ता हुआ शेयर बाजार। और ये इनसाइडर ट्रेडिंग का स्कैम, 7,000 करोड़ का घपला। चैन की वजह से शेयर मार्केट कोलैप्स। सिंपल, ये होती है लगोरी, समझ गए? नहीं वेरी गुड। मम्मी, आप ये लगोरी अगोरी छोड़ो, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अवार्ड सजाना है स्टैंड पर, अवार्ड। हाँ साहब। हाँ, कारपेंटर महोदय, ऐसे कहीं भी नहीं लगा सकते हम। ये जगह सही है ना? हाँ साहब। जरा आओ, यहाँ पे खड़े रहो। मिल गई जगह, पकड़ो जरा। शाबाश। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। अब बस हट जाओ। हाँ साहब। हट जाओ ना। साहब मैं हट गया तो ये ट्रॉफी गिर जाएगी। ये सुबह लग रहा है ना? हाँ साहब। गलत। मेहमान जब ऐसे घर में आएंगे तो ट्रॉफी दिखेगी नहीं ना, ट्रॉफी तो यहाँ है। हाँ साहब। है ना? मेहमान ऐसे थोड़ी आएंगे, अरे नमस्ते श्रीनिवास जी, ऐसे नहीं आएंगे ना। तो फिर ये जगह अच्छी है ना? हाँ साहब। बापा की फ्रेम निकालिए, यहाँ पर अगर वो पकड़ो, नीचे पकड़ो। ये सही लग रहा है ना? हाँ साहब। लेकिन मेरे पापा तो यही बैठते। अगर भूकंप आ गया और ये ट्रॉफी गिर गई तो पापा कुछ सर में चोट लग सकती है। हाँ साहब। ये जगह सही है इस ट्रॉफी के लिए, है ना? हाँ साहब। एक मिनट, लेकिन ये इंटरकॉम उठाते वक्त ऐसे सर टकरा सकता है ना? हाँ साहब। आपको घर में प्यार से वंदना बुलाते? हाँ साहब। ये देखो, मेरी बीवी वंदना मेरी हर बात पर हाँ हाँ कह के ना मुझे कंफ्यूज करती है, जो आप कर रहे हो। कारपेंटर कौन है? कारपेंटर आप हो ना? हाँ साहब। अरे वाह। अरे तो तय कीजिए आप कि कहाँ पे लगाना है स्टैंड, ताकि ये ट्रॉफी हम उस पर सजा सके। लीजिए। हाँ साहब। अरे वेरी गुड वंदना भाभी। वंदना भाभी, भागो। अरे बक्कू भाई उठिए, अरे उठिए, आउट हो जाएंगे। ये ट्रॉफी हम यहां लगाएंगे, यहां पे लगा। ओ कारपेंटर महोदय, यहां पे लगाना है, वहां पे खिड़की है। फाइनल है ना साहब? फाइनल है, लगा दो स्टैंड। भागिए भागिए वंदना भाभी, भागिए।
भाभी वंदना भाभी, मैं समझ गई ज्योति भाभी, मैं तो गई। राज क्यों? सॉरी। सफाई मत दो वंदना, इतनी लापरवाही, इतनी। ये एक आम आदमी की पहचान होती है, पहचान। ना चाहते हो भी ना मुझे बोलना पड़ रहा है। हमारी बिरादरी की नहीं हो ना, अगर हमारी बिरादरी की होती तो। मम्मी क्या बोल रही हो आप? क्या मम्मी मम्मी मम्मी? देखो राजू, या तो तुम इसे तलाक दे दो, या नहीं तो हम लोग जाते हैं अपने दादर। तलाक 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 तलाक। राज, क्या तलाक? यूटर्न मारो ख्यालों से। तौफीक आ गई। वो अरे हर्षद लेकर गया ना डॉक्टर अविनाश जोगी के पास, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है ना। ऑर्थोपेडिक सर्जन? पापा की ट्रॉफी को क्या प्लास्टर करेंगे? अरे हड्डी नहीं टूटी है भाभी। नहीं 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 राजेश भाई, वो डॉक्टर जोगी की हॉबी है टूटी हुई चीजें चिपकाना। चप्पल, टूटी हुई मूर्ति, अरे प्रेशर कुकर का हैंडल तो क्या चिपकाते हैं वो। डैडी, दादा दादी की टैक्सी आ गई। मैं भी आ गया। ट्रॉफी लेके। ये ठीक है ना, मतलब प्रॉपरली चिपकाई है ना? अरे एक नंबर। दो हाथी दो तरफ से अपनी पूंछ से खींचेंगे ना तो भी नहीं टूटेगी। क्या पूंछ से? सूंड से। हम वही सोच रहा था, पूंछ से कैसे खींचेंगे ऐसे दो हाथी, है ना? राज, हम जोशीपुरा को नीचे खुला छोड़ा है। कैसे हो तिवारी बेटा? जी आशीर्वाद है आपका। अरे दक्कू बेटा कैसे हो? काका मेरी छोड़िए, आपके हृदय में क्षण भर के लिए भी रक्त संचार विलंबित हो जाए, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है? राम जाने क्या बोल रहा है। हर्षद का तो समझ में आता है, मुंह में माउथ फ्रेशनर होता है, इसलिए उसकी बात समझ में नहीं आती। लेकिन दक्षेश बेटा, तू तो साफ बोलता है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने मुंह में माउथ फ्रेशनर रखा हुआ है? क्या मासी? काका, आपकी जो ट्रॉफी है ना, वो हमने स्टैंड पर सजा कर रखी है। पापा आप चलकर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, देखिए। अरे आइए 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 आइए। Thank you, अरे thank you. थैंक यू तिवारी। हाँ? ये रही ट्रॉफी। क्या बात? कितनी अच्छी लग रही है। ये मेरी शान। दादाजी फोटो फोटो। हाँ। अभी वो हाथ में। राधिका, मेरी ट्रॉफी मुझसे टूट गई। कोई बात नहीं पापा, मैं इसे ठीक कर दूंगा। हाँ जैसे पहले चिपकाई थी, सेम वैसे। क्या मतलब? पहले चिपकाई थी मतलब? नहीं दरअसल पापा एक्चुअली नहीं, एक मिनट, वो ट्रॉफी क्या हुआ ना, वो मैं सजाने नहीं गया। राज, सच बताना जरूरी है। पापा, वो ये ट्रॉफी आपके हाथ से टूटी, उससे पहले वो मेरे हाथ से टूट चुकी थी। ठीक है बेटा, वो गलती से हुआ है ना, आप ठीक कर देगा राजू। नहीं गलती
वंदना से नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है। नहीं राज, मैंने शॉट जोर से मारा था इसलिए नहीं बंधु नहीं, एक्चुअली तुमने जो शॉट मारा था उसके पहले ही ये ट्रॉफी मेरे हाथ से गिर के टूट गई थी यहीं। अच्छा मैं क्या बोल रहा था? ग्लू है क्या? हाँ सर। राधिका, शांत हो जाइए। पापा, मैं जानता था आप मुझे बहुत डांटेंगे, लेकिन बेटे के मुकाबले बहू को आप इतना नहीं डांट सकते ना, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। अब ठीक है ना, इतना क्या, राजू ठीक कर देगा, है ना राजू? हाँ बिल्कुल। राधिका, राजू बेटा, प्लीज आई एम सॉरी पापा, आप प्लीज रोइए मत प्लीज। बेटा मैं रो नहीं तो क्या करूं? झूठ, 100 झूठ को जन्म दे दे। तुम लोगों ने क्या, सबसे बड़ा झूठ तो मैंने कहा पहले। क्या क्या झूठ बोला है आपने? राधिका, मुझे कभी बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला ही नहीं। लेकिन पापा फिर ये बेटा, हर साल तुम दोनों, मनोज और तुम, हसरत भरी नजरों से मेरी ओर देखते थे कि कब पापा को ये अवार्ड मिले और कब तुम लोग शान से कह सको कि हमारे पापा इज द बेस्ट। बेटा, तुम दोनों का बरसों का सपना मैं कभी पूरा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पापा, हम तो बस यही मुझ पर नाज करना चाहते थे तुम लोग, इसीलिए ना बेटा मैंने जाके मार्केट से ये झूठी ट्रॉफी बनवा ली। माफ करना राधिका, माफ करना बच्चों, मैं ऐसा पापा बन ही नहीं सका जिस पर तुम लोग गर्व कर सको। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत कहिए। ऐसा कह के आप अपनी ईमानदारी का अपमान मत कीजिए। आपको पता है, ये सच बताकर आप हमारी नजरों में इतने बड़े बन गए हो पापा, कि मैं अभी बाजार जाकर एक नई ट्रॉफी लेकर आऊंगा जिस पर लिखा होगा वर्ल्ड्स बेस्ट पापा। राजू, राधिका, राजू, अच्छा दादाजी, वो लगोरी खेलने के पत्थर हमें मिले ही नहीं। नो फॉरगेट दैट। आप दादर से हमारे लिए क्या लाए? सीनियर वागले ना, दादर से तुम लोगों के लिए चुन चुन के ये लाए। अरे क्या ढूंढ कर लेकर आए? तो फिर पापा लगाइए निशाना। मैं, हाँ बिल्कुल, मारो। ये है असली लगोरी। बच्चों की खातिर माँ बाप क्या क्या नहीं करते। जब राजेश ने ये जाना तो अपने पिता को एक पल के लिए भगवान की तरह माना।
बंधुरानी, अच्छा कौन सी दरी बिछाएं? जरा आओ ना, जरा हेल्प करो। राज मैं आसन सुखा रही हूँ, प्लीज तुम डिसाइड कर लो। नमस्कार सर। अरे हाँ ये आपका सामान। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। साहब, हाँ। और साहब वो जोशीपुरा साहब से बोलिए ना, वो महाशिवरात्रि के लिए हमको। महाशिवरात्रि को छुट्टी नहीं दे रहा ना वो राक्षस आपको? जी सर। मैं बात करता हूँ, जाइए जाइए, अभी फोन करता हूँ। ओहो, शैतान का नाम लिया और शैतान का फोन आ गया। हाँ, 100 साल जिएगा खामखा ये दक्षेश। हाँ अच्छा दक्षेश भाई। राजेश भाई, देखिए वो बालकनी में अधोवस्त्र नहीं सुखाए हैं दक्कू भाई। महाशिवरात्रि पे जागरण में बैठने वालों के लिए जो आसन मंगवाए थे ना, उन्हें धोकर सुखाया है। सो प्लीज अपना प्रवचन शुरू मत कर देना। आप वन्ना भाभी की तरफ फोन घुमाइए। उल्टा मैंने तो वन्ना भाभी की तारीफ करने के लिए फोन किया। कितने सुंदर और रंग बिरंगे आसन सुखाए हैं वन्ना भाभी ने बालकनी में, जैसे माला में कोई मोती पिरोता है ना रंग बिरंगे, बिल्कुल वैसे। लोग नीचे आकर देखेंगे तो उनका मन प्रसन्न होकर खिलखिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रसन्न होकर खिलखिल उठेंगे। जैसे ये हमारी जो सोसाइटी है, साईं दर्शन हाइट सोसाइटी, ये हॉलिडे डेस्टिनेशन है ना? कि कोई जिगर भाई आकर बोलेंगे, अरे प्रवीणा वो 8th फ्लोर की बालकनी तो देख। तो प्रवीणा बोलेगी कहाँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वो 5th फ्लोर पे वो स्टेज अनाउंसर जैसा प्राणी है ना प्रवीणा, ठीक उसके ऊपर। अरे हाँ हाँ हाँ, वो जो अभी बोला, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे थे फूल्स, वो ना। हाँ अभी ठीक उसके ऊपर देखना 8th फ्लोर पर वो जो, अरे देखो तो कैसे कलरफुल आसन सुखाए हैं। हाँ जिगर कितना फाइन है ना। वन्ना भाभी, हाँ? आपके साथ रह के ना हास्य रस के बाण अच्छे से चलाना सीख गए हैं ये शुष्क और निरस प्रजाति के प्राणी राजेश भाई। इसका क्रेडिट भी तुम ही दे रहे हो। अच्छा दक्षेश भाई, वो जो हमारे तिवारी है, ओह माय गॉड, ये पानी किसने फेंका? साईं दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन पे जल वर्षा जैसा सेकंड क्लास काम किसने किया? अभी तो यामिनी भी यहाँ नहीं है। यामिनी भी नहीं है यहाँ? मतलब यामिनी होती तो ऐसे आपके सर को तौलिए से लपेटकर, हाँ मेरे दक्कू को कहीं ठंड ना लग जाए ऐसे कहके ले जाती। अच्छा anyway, पानी गिर गया तो हैप्पी होली इन एडवांस। और वो तिवारी की छुट्टी है वो दे देना उसको। कातिया? अथर्वा, पक्का अथर्वा, 100% अथर्वा ने पानी फेंका होगा। हो ही नहीं सकता। अथर्वा 2nd फ्लोर पर मम्मी के घर में पैकिंग सिखा रही है मम्मी उसको। पैकिंग? तू क्या कर रहा है अथर्वा? ठीक से फोल्ड कर। क्या कर रहा है तू? दादी, टी शर्ट को पहनने के लिए हमें टी शर्ट को अनफोल्ड करना होता है, फिर फोल्ड करने की क्या जरूरत? सिलवटें पड़ जाएंगी ना, ऐसी टूटी मुटी शर्ट पहनेगा तू? सखी दीदी है ना, वो मुझे विराज अंकल के घर पे कपड़े इस्त्री करके दे देगी। सिंपल। मैं आया नहीं हूँ तेरी। शुक्र दीदी करके देगी। अच्छा सुन, हाँ। विराज ने बताया कि तुम लोग ना टैक्सी से पहले दादर में उसके घर जाओगे, उसके बाद वो तुम्हें एलिफेंटा केव्स लेके जाएगा। वहां से तुम लोग आने के बाद विठोबा में जाके पानी पूरी और भेलपूरी खाना। पानी पूरी? विठोबा पे जाएंगे? हाँ। फिर तो मैं टूटी मोटी टी शर्ट क्या, मैं तो गंदी टी शर्ट भी पहन लूंगा तो भी चलेगा। क्यों? चटनी गिर जाती है ना, और जब मैं पानी पूरी खाता हूँ तो पूरी फिर फुट के पानी मेरे टी शर्ट पे गिर जाता है। तू ना सिर्फ पतलून पहन के जा। हाँ? ओके। अरे सलमान वागले, बेशर्म है लड़का। एक बार मैंने होमवर्क ना करने की कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपनी टीचर की भी नहीं सुनता। ड्रामे बाजे तू। रुक रुक, मम्मी का फोन है। हाँ वंदना बोल। माँ, सखी और अथर्वा को ऊपर भेज दीजिए ना प्लीज। अरे मैं अथर्वा को पैकिंग करना सिखा रही हूँ। अच्छा, पर प्लीज थोड़ी देर के लिए ऊपर भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके। जाओ, मम्मी बुला रही है। माँ से पैकिंग करना सीख रहे हैं, अनपैकिंग करना इनको मैं सिखाऊंगी। दिस इज नॉट फेयर। हाँ बंधु, तुम जो कर रहे हो वो फेयर है? तुम्हें पता है ना कि महाशिवरात्रि मेरे लिए कितनी स्पेशल होती है, फिर क्यों परमिशन दी उनको विराज भैया के यहाँ जाने के लिए? एक मिनट। जब अथर्व गार्डन में खेलने जाता है तुमसे पूछ के, तब तुम मुझे पूछ के या मुझे बता के उसे भेजती हो? गार्डन में खेलने जाना और महाशिवरात्रि का जागरण, ये दोनों सेम चीज होती है क्या? नहीं। तो फिर? सॉरी, मैं बच्चों को मना करता हूँ।
मैं समझा दूंगी, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, मैं टिफिन देती हूँ। हाँ वैसे वही एकदम सही बोल रही है। घर पे महाशिवरात्रि का जागरण छोड़ के आप लोग बाहर कैसे जा सकते हो बच्चों? पर क्यों नहीं जा सकते मम्मा? मम्मी विराज अंकल हमें एलिफेंटा केव लेके जाने वाले हैं। और हम जाएंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा है, समझ गए तुम लोग? जागरण सब लोग अटेंड करेंगे। ओ कम ऑन मॉम, हम लोग बोर हो जाएंगे। हर चीज ना तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है सखी। कुछ चीजें हमारी भावना से, हमारी संस्कृति से भी जुड़ी होती हैं। हमारे ट्रिप पे भी है ना संस्कृति और भावना। विराज अंकल की बेटी भावना और सत्यम अंकल की बेटी संस्कृति। डोंट एक्ट स्मार्ट अथर्वा। मॉम आई एम नॉट एक्टिंग, आई एम बोर्न स्मार्ट। अच्छा मॉम, एलिफेंटा में ना त्रिमूर्ति है, शिवलिंग है, तो एक तरह से जानती हूँ कि वहाँ अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, शिव पार्वती की मूर्ति है, सदाशिव, नटराज, गंगाधर, योगेश्वर, कल्याण सुंदर मूर्ति और रावणा अनुग्रह की भी मूर्ति है। सब पता है मुझे। हाँ तो यही हमारी संस्कृति है ना। और डैडी ने टैक्सी भी बुक करवा ली है। और मैंने टैक्सी कैंसिल भी करवा दी। What? What did you say? Yes mom, this is not done. हम जाएंगे मतलब हम जाएंगे। जाना है? Yes. ठीक है, तुम लोगों के मन में जो आए वो करो। माँ का मन क्या चाहता है ना, ये कभी मत सोचना। दिखा। प्लीज मॉम, अब ये इमोशनल प्ले मत करना। हम आपके जैसे धार्मिक नहीं है। फिर बात धार्मिक होने या नहीं होने की नहीं है सखी। त्योहार साथ मनाने के लिए होते हैं, इसीलिए उन्हें त्योहार कहा जाता है। तो हमेशा साथ ही तो मनाते हैं ना मॉम। और एक बार नहीं मनाया तो इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील सखी। तुमको वैलेंटाइंस नाइट पे बाहर जाना था तो बजट के बाहर होने के बावजूद हम लेकर गए। अगर वेस्टर्न फेस्टिवल्स मनाना जानते हो तो अपने देसी फेस्टिवल्स भी मनाना सीखो। पूजा में बैठने के नाम पर तुम लोग का शुरू हो जाता है कि हम बोर हो जाते हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं। ये सब अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति के बारे में बताया ना मॉम। इधर बेटा, तुझे अर्धनारीश्वर का मतलब पता है? चल, महाशिवरात्रि का इंपॉर्टेंस ये जानता है तू? यस, आई नो दैट। भगवान शिव जी का जन्मदिन। हे भगवान। हाँ, हे भगवान। ऐसे बेटा, भगवान शिव, भोले शंकर असीम है, अनंत, इन्फिनिट, जिनका ना कोई आरंभ होता है ना कोई अंत। ओके ओके, एक बात बताइए मॉम, अगर सपोज इफ हम आपके वो जागरण में आए तो आप जो हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं वो हम समझ जाएंगे? बिकॉज आपने हमें कभी बताया ही नहीं शिवरात्रि का इम्पोर्टेंस क्या होता है। फिर हम उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए? पॉइंट है, अभी आपको दी के पॉइंट पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, वही नहीं? क्या आइडिया है ना? क्या आइडिया? मैंने बताया नहीं अभी तक आइडिया। ये दासानी, तू क्या दिमाग पढ़ सकता है लोगों का? सर, आप अपना आइडिया बताइए। हाँ, तो इस गुरुवार शाम को महाशिवरात्रि का जागरण है मेरे घर पर और आप सबको आना है। श्योर सर, मैं तो हर साल महाशिवरात्रि का उपवास भी रखता हूँ सर। फैंटास्टिक, इस साल हम साथ में छोड़ेंगे उपवास। हर हर महादेव सर। अच्छा, बाय द वे मुझे ना आप लोगों से थोड़ी हेल्प चाहिए। भवरी नहीं, गुनगुन। हाँ गुनगुन। अच्छा सुन, ये ना माला है वहाँ बाबा की फोटो के पास है। जा। आजा, जूता उतार बेटा। हाँ, शाबाश। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे चलो ना भगवान, हमारे साथ चलो। चलो बहुत लोग अरे हैं। चलो ना। राधिका आंटी, ये देखिए मेरी साड़ी शिवरात्रि के लिए स्पेशली जयपुर से मंगवाई है। बहुत सुंदर है। सखी को क्या हो गया? ओए, हाँ? अरे तिवारी, क्या बात है, बहुत अच्छा किया, बच्चों को और बीवी को लेके आए। जी जी। देखो, वंदना ने कहा है कि सबसे आगे जाके बैठना है। हाँ? लेकिन तिवारी जी, आप तो महादेव मंदिर जाने वाले थे ना अपने परिवार को लेकर। हाँ, पर वो वंदना भाभी हमसे बोली थी कि अगर मंदिर ना जा पाओ तो यहाँ आ जाना नाटक देखने। लेकिन दादी, आज नाटक में होने क्या वाला है? हाँ दादी, बताओ ना। सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, बस ध्यान से देखना। ओ क्या अथर्वा? ओके। क्या हुआ? मेरी सखी नहीं हंस रही है, क्या बात है? हाँ? ओ सखी, तुम क्या मेरी 3 बेडरूम हॉल किचन वाली भाभी की तरह से मुंह फुला के बैठी हो? सेट
अपने मम्मी पापा को अपनी बात समझाने का एक मौका तो दो। देखो बच्चों, ये नाटक देख के अगर तुम लोगों की सोच नहीं बदली ना तो फिर मेरी तरफ से 500 रुपए की कुल्फी। हाँ? बदलेगी राधिका आंटी, बिल्कुल बदलेगी। और अगर नहीं बदली ना तो मेरे तरफ से 2 लाख की कुल्फी। हैं? 2 लाख की कुल्फी? हाँ, मतलब मैं चांदी की कटोरियों में खिलाऊंगी ना, और कटोरी फ्री। सुना बच्चों, ध्यान से देखना नाटक। महाशिवरात्रि अर्थात भगवान महादेव अनंत असीम निर्गुण सगुण भोले शंकर को समर्पित रात्रि। क्या जानते हैं हम इस अद्भुत अलौकिक रात्रि के बारे में? क्या महत्व है देवों के देव महादेव का एक आम आदमी के जीवन में? इसकी एक छोटी सी झलक इस नाटिका के माध्यम से। अमृत मंथन। देवों और दानवों ने जब समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करना चाहा, तो पहले सागर की गहराई से विष ऊपर आया। विश? As in birthday wish? हैं? अरे नहीं, पॉइजन पॉइजन। अच्छा विश। अरे देवगणों, ये विष तो हमें खल्लास कर डालेगा। क्या करे ये विष का? विष से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवगण। राजू, अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। इस विष से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजेश भाई, पीजिए बिंदास। हाँ? ये ना खास शरबत है। अच्छा। तो मेरा 6 बेडरूम हॉल किचन वाला भाई है ना। ज्योति, बाद में बताना। हाँ? अभी देखने देना। जा बैठ जा। हे देव दानव और विश्वकन्या, प्लीज एक्सक्यूज मी। हे महादेव, हम साधारण मनुष्यों के जीवन में इस विषपान का क्या अर्थ है? संतान को जीवन में आनंद मिले, उसके जीवन में अमृत घुले। कभी कभी उसके लिए माता पिता को विष भी ग्रहण करना पड़ता है। तभी तो जब मेरी नौकरी चली गई थी तो राधिका को विषपान करना पड़ा था, है ना राधिका? क्या कर रहे हैं? नाटक चल रहा है। पापा की जॉब चली गई थी और उसमें से 1 साल तो इतना बुरा था, लेकिन फिर भी मम्मी हर रोज विदाउट फेल टिफिन बॉक्स देती थी। लेकिन एक बार तो ऐसी नौबत आई ना कि रोज का अनाज, रोज की दाल, रोज की सब्जी खरीदनी पड़ती थी ना। और फिर पापा ने पकड़ा मम्मी को, तब मम्मी हम लोगों के लिए दाल सब्जी बनाती थी खुद। सिर्फ चावल और प्याज खाती थी। एक दिन भगवान ब्रह्म और भगवान विष्णु के बीच बहस छिड़ गई कि उन दोनों में बड़ा कौन। उनके बीच था अग्नि का अनंत अनल स्तंभ। मैं वराह का रूप लेकर पाताल लोक तक गया था इसका अंत ढूंढने, पर वो तो अनंत है भगवान ब्रह्मा। मैं सही दर्शन मैं हंस का रूप लेके अंतरिक्ष तक हो आया प्रभु, और इसका आरंभ ढूंढ निकाला। तो उस हिसाब से आपके मुकाबले तो मैं ही बड़ा हुआ ना भगवान विष्णु। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा अनल स्तंभ अनंत है, इस सृष्टि, इस शून्यावकाश की तरह। ना कोई आरंभ और ना कोई अंत। आपने मिथ्या वचन करके अच्छा नहीं किया भगवान ब्रह्म। इसीलिए धरती पर पूजन होगा सिर्फ भगवान विष्णु का
सत्य वचन करने वाले भगवान विष्णु। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हे ऑनरेबल ब्रह्मा जी, प्लीज एक्सक्यूज मी, लेट मी गो। हे महादेव, कृपया हमें ये बताएं कि इस ब्रह्मा विष्णु लीला का हम साधारण मनुष्यों के जीवन से क्या संबंध? सामान्य मनुष्य के जीवन में इसका अर्थ यह है कि झूठ का सहारा आपको प्रसिद्धि अवश्य दिला सकता है, लेकिन सम्मान और प्रेम अगर मनुष्य चाहता है तो उसे सिर्फ सच का साथ देना होगा। छल कपट और असत्य का प्रयोग करने वाला दंड का पात्र होता है, समझे पापा? सॉरी, पुत्र श्रीनिवास। हर हर महादेव। अथर्वा, हर हर महादेव। आपकी धार्मिक भावना को अथर्व ने ठेस पहुंचाई है, तो उसके लिए उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। तुम्हें घर का और स्कूल का टॉयलेट साफ करना ही होगा। मैं नहीं करूंगा। I will not do it. अगर अथर्व अपना पनिशमेंट पूरा नहीं करता है तो मैं करूंगा। मैं करूं? मैं और तुम, हम दोनों मिलकर साफ करेंगे। महाशिवरात्रि का एक और पावन अर्थ देवी पार्वती और प्रभु महादेव का विवाह, अर्धनारीश्वर का स्वरूप। वंदू, बहुत सुंदर लग रही है। हाँ हाँ। तुम्हें शर्माना नहीं है, तुम नंदी हो। अब सॉरी सर। हर हर महादेव। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। चम्पेय गौरार्ध शरीर काय कर्पूर गौरार्ध शरीर काय। अर्धनारीश्वर। हे प्रभु, आपके इस रूप से हमें क्या सीखना चाहिए? ये देवी पार्वती बताएंगी। जो मेरा आधा अंग है, मेरा हृदय है, मेरी शक्ति है। अर्धनारीश्वर। आज मेरी लाइंस थी। सॉरी। अर्धनारीश्वर का अर्थ है कि नर और नारी एक समान है। जब पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें, तन मन से एक होकर अपनी गृहस्थी संभालें, तभी वो गृहस्थी सुखमय हो सकती है। तो पता है बच्चों, अगर मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं आती है तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ, राइट? किसी नई कंपनी में नए लोगों के साथ काम कर सकता हूँ। लेकिन जो होम मेकर होती है ना, जो गृहिणी होती है, उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता। उसे जिंदगी भर वो जॉब निभानी होती है और उसे कोई थैंक यू भी नहीं कहता। सो वंदना, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड मम्मी, डैडी सुपर। राजू और वंदना का अर्धनारीश्वर रूप पसंद आया ना? बहुत। फिर से विवाह हुआ इनका। डैडी, मम्मा, मुझे तो एलिफेंटा केव से भी ज्यादा मजा आया। अभी वो नेक्स्ट फेस्टिवल कौन सा है जिसे मैं चैम बोलता हूँ? तुम तो खुश हो, ये तो हम समझ गए, लेकिन सखी का चेहरा अभी भी। नेचुरली डैड, ये तो सिर्फ महाशिवरात्रि का इम्पोर्टेंस समझाया। तीज, वट सावित्री और नारिणी पूर्णिमा, इन सब का हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है, ये कौन समझाएगा? ये भी आपको ही समझाना पड़ेगा। और अगली बार हम भी हिस्सा लेंगे, राइट अथर्वा? यस। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दासानी, चंदू, पुनीत। महादेव की महिमा समझाकर राजेश ने संस्कृति का बढ़ाया सम्मान। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।